गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई के लिए कंटिन्यू इन छुट्टियों में भी कंटिन्यू करते हैं। कल बार बार कॉल आ रही थी, मैसेज भी कर रहे थे बच्चे, सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो ओल्ड वीडियो थी हैज हैव हैड की, वो मैंने डाल दी थी। लेकिन आज जैसे समय मिला है मैं वीडियो बना रहा हूँ। बेटा देखो, हैज और हैव का प्रयोग पढ़ना है हमें। कल जो है सिंगुलर का करा दिया था, एक वर्कशीट भी डाल दी थी, उसमें कुछ बच्चों ने काम भी किया। आज मैं आप लोगों के लिए हैज, यूज ऑफ हैज हैव लेकर आ रहा हूं। यूज ऑफ हैज कोमा हैव, उसके बारे में आज विस्तार से पढ़ाऊंगा। और फर्स्ट क्लास है, सब बच्चे अच्छे से अटेंड करेंगे और अपना कार्य जो है छुट्टियों में भी मेहनत पूर्वक पढ़ाई करते रहना है। जिन जिन बच्चों ने काम कर लिया हो वो पर्सनल ही नंबर पे डाल दिया करे या ग्रुप पे शेयर कर दिया करें। तो आज हम यूज ऑफ हैज कोमा हैव के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। आज समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे सेंटेंस बनते हैं कैसे नहीं बनते। फिर के बच्चा ध्यान से देखेगा और अपना जो फेयर कॉपी जो भी है उसे कंटिन्यू तैयार करते रहना। जैसे स्कूल अपने ओपन होंगे उसमें तुम्हारी जो कॉपी है उसे चेक कर दी जाएगी। प्रत्येक बच्चा ध्यान से सुनेगा और गौर देना है कैसे सेंटेंस बनते हैं कैसे नहीं। क्लास में भी काफी बार करा रखा है मैंने ये, इस वजह से मैंने वर्कशीट डाल ली थी, बच्चे कर लेंगे। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है क्लास में वो इस वीडियो में देख के पूरा कार्य कर सकते हैं। देखो ये क्लास 5 to 8 तक के बच्चे इसमें कर सकते हैं। अब फोन आया था, अंकुश बोल रहे थे कि सर हर्ष को भी करना है या आदित्य को भी करना है। हाँ, वे बच्चे 4th में हैं, उनके लेवल की चीज है, उनके सिलेबस में भी दे रखा, दोनों बच्चे कर सकते हैं। बाकी और भी बच्चे हैं, धर्मेंद्र, धीरेश और बाकी काफी बच्चे हैं, दीक्षा, अनीसा, जितने भी बच्चे हैं सबको पढ़ा रखा है, पुनः समझ सकते हैं। देखो यूज ऑफ हैज और हैव। देखो किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए। क्या सार है इसका, कैसे पढ़ना है, इसका क्या अर्थ है, कोई चीज हमने करा रहे हैं उसको पढ़ने से क्या लाभ है, क्या उसके बारे में जानना चाहिए। उसके बारे में देखो देखो हैज, यूज ऑफ हैज का प्रयोग करना है। हैज कॉमा हैव का अर्थ होता है किसी व्यक्ति वस्तु को पास या अधिकार में रखना, किसी व्यक्ति या वस्तु को पास या अधिकार में रखना। जैसे मेरे पास मार्कर है, मैंने इसे खरीदा है तो मेरा अधिकार बनता है मेरे पास है कि मेरे पास एक मार्कर है। मेरे पास है तो मेरा पूरा अधिकार बनता है इसे चाहे मैं फेंकूं चाहे कुछ करूं, क्यों मेरा अधिकार है। आगे ध्यान रखना, हैज कॉमा हैव दोनों का अर्थ रखना या पास होता है, रखना या पास होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, पहले इसका अर्थ समझते। हैज हैव का अर्थ किसी व्यक्ति को पास या अधिकार में रखना होता है, पास या अधिकार में रखने के लिए हैज का प्रयोग। देखो हैज कॉमा हैव दोनों टॉपिक अधिकार में रखने के लिए, किसी वस्तु अगर पास में उसके लिए है, लेकिन दोनों को अलग डिवाइड किया गया बिकॉज हैज जो है सिंगुलर के साथ आता है, हैज HAS है, सिंगुलर यानी एक वचन में प्रयोग होता है। और हैव का प्रयोग बहुवचन जिसे प्लूरल नाउन्स बोलते हैं, प्लूरल्स बोलते हैं, उसमें प्रयोग होता है। एक वचन बहुवचन बहुत ही अच्छे से तुम लोगों के लिए स्कूल में क्लास में करा दिया था, एक वचन क्या होता है बहुवचन क्या होता है। देखो हैज, हैज का प्रयोग एक वचन यानी इंग्लिश में बोलते हैं एक वचन सिंगुलर, कर्ता इंग्लिश में कर्ता को बोलते हैं सब्जेक्ट के साथ करते हैं। हैज का प्रयोग कहां करोगे, एक वचन कर्ता के साथ। सेंटेंस देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। मैंने बताया उसके पास एक कार है, उसके की अंग्रेजी लगाना है बेटा ही, क्या लगाना है ही। पास की अंग्रेजी लगाना है हैज, क्यों लगाना है, क्योंकि कर्ता एक वचन है,
ए की अंग्रेजी लगाना है बेटा ए, और कार की अंग्रेजी लगाना है कार। प्रत्येक बच्चा ध्यान से और अच्छे से समझ गया होगा। इन वाक्यों में है, हूं, हो की अंग्रेजी नहीं लगाते, नोट करके लिख सकते हो कि है, हूं, कॉमा, हो की अंग्रेजी जो है नहीं लगेगी, यानी नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो की अंग्रेजी नहीं लगेगी। जैसा वर्ड है उसी के नीचे सेम लिख देना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। राम के पास 5 किताबें हैं। अब तुम कहोगे ये 5 तो बहुवचन में आ गया। नहीं, हमें किससे मतलब है? हमें केवल कर्ता से मतलब है। कर्ता से मतलब है इधर 10 हो, 20 हो, 50 हो, कुछ मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट से कुछ मतलब नहीं है। तो देखो राम के नीचे राम, राम देखो मैंने बताया है, हूं, है और काकी के, अगर ये आ रहे हैं इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, राम 5 की अंग्रेजी हैज लगेगी, एक वचन है। 5 की अंग्रेजी 5 लगा दो, FIVE, 5। किताब की अंग्रेजी होती है बुक। अब बहुवचन है तो यानी ऑब्जेक्ट बहुवचन है केवल, तो एस जोड़ना है कि किताब में बहुत सारी है। ठीक, अगला है सीता के पास एक गाय है। सीता हैज ए काउ। तृतीय बच्चे अच्छे समझ गए होगा प्रॉपरली मेरी बात, और जो बच्चे समझ गए होगा, ये मैंने 3 सेंटेंस सिंगुलर के एक वचन के दे रखे हैं। सब बच्चे करके मुझे सेंड करना है ग्रुप पर या पर्सनल व्हाट्सएप पे कर देना है। उसके पास एक घड़ी है, रोहन के पास एक छाता है और सीता के पास एक भैंस। ठीक, अब आते हैज का प्रयोग तो समझ लिया। हैव का प्रयोग क्या होता है? अब हैव का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। हैव का प्रयोग बहुवचन यानी प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। कर्ता कौन सा होगा? बहुवचन हो। जैसे उनके पास पुस्तकें हैं, उनका मतलब दे, उनका मतलब दे, और बे की अंग्रेजी होती है दे, तो उनकी की अंग्रेजी क्या होगी? दे। ये बहुवचन होता है। जब दे आ गया, बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करोगे? पास की अंग्रेजी हैव। अब हैव लगाना है बेटा। अब पुस्तकें बुक्स, क्या लगेगा? बुक्स। फिर बच्चा को समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में पूछ लेना। ठीक, अब प्रत्येक बच्चे को क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे हमारे पास घर है, हमारी की अंग्रेजी बी। वैसे ही क्या है? हमारा रिलेशन है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, संबंध है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो हमारी की अंग्रेजी आवर ने बी लगाओगे। इस बात का ध्यान रखना, क्लास में बताया फिर बता। हमारी की अंग्रेजी बी, पास की अंग्रेजी हैव। वी हैव हाउस, HOUS, हाउस। अब तुम्हारे पास बहुत धन है, बोल तुम्हारे पास बहुत धन है, उसे अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं? कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? देखो, तुम्हारी की अंग्रेजी यू, पास की अंग्रेजी हैव, बहुत की अंग्रेजी वेरी, और धन की अंग्रेजी मनी। या वेल्थ लगा दो, सबसे अच्छा रहेगा, WEAL, वेल्थ। वेल्थ लगा दो या मनी लगा दो। बहुत धन है, बहुत पैसा है, मनी लगा दो। ठीक है, देखो इसका प्रयोग क्यों कराया? हमें क्या है, अगर छोटे छोटे बातों को अपने पढ़ने लिखने वाले छात्रों के साथ या दोस्तों के साथ शेयर करोगे, थोड़ा अंग्रेजी में करोगे, तो उसे आसानी होगी स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे तुम बोलते हो, सब बच्चे बोलते हो उनके पास पुस्तकें हैं, तो कैसे बोल सकते हो? अंग्रेजी बोल सकते हो दे हैव बुक्स, बस। या भाई उसके पास तो बहुत धन है, उसके पास तो बहुत पैसा है, तो उसके पास तो बहुत पैसा है, तो उसके की अंग्रेजी क्या? तुम्हारे पास, सॉरी, तुम्हारी की अंग्रेजी यू हैव वेरी मनी, तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना, ऐसे अंग्रेजी में बोल सकते हो। या उसके पास बड़ा घर है, तो ही हैज, तो हैज लगाना, उसके आगे एक वचन आए, ही हैज ए बिग हाउस, बहुत बड़ा। या उससे बोलते हैं उसके पास एक कार है, यार उसके पास एक कार है, ऐसे बात बोलते हैं, तो उसकी क्या अंग्रेजी? ही हैज ए कार। ठीक है, प्रत्येक बच्चा को समझ में आ गया। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हो वो मुझे कमेंट करके बता दे। ठीक है, और ये देखो 3 सेंटेंस ये दे रखे हैं और 3 ही ये दे रखे हैं। अभी
मैं वीडियो अपलोड करूंगा ग्रुप पर, प्रत्येक बच्चा को होमवर्क में करके मुझे शेयर करेगा। और प्रत्येक बच्चा ध्यान देना, प्रत्येक बच्चा से बोलना चाहता हूं, पढ़ लो, छुट्टियों में बाहर कोई मत जाओ, धूप बहुत ज्यादा है, बीमार पड़ जाओगे बेटा। केवल पढ़ाई का मकसद है, पढ़ाई करो। तुम्हें दिख रहा है अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो लेट जाओ, घर पर ही रहो। जैसे नींद पूरी हो जाए पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने बताया हिंदी के लिए 1 घंटा नहीं दे पा रहे हो, 45 मिनट तो दे दो। इंग्लिश के लिए 20 मिनट का वर्ड मीनिंग जरूर याद कर लेना, इंग्लिश का सबसे अच्छा सारांश है वर्ड मीनिंग। और आधा घंटा जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके लिए करना है। उसके बाद मैथ के लिए 1-1.5 घंटे देते रहना। प्रत्येक बच्चा से बोलना चाहिए, जिससे कि स्कूल खुले तो ये लगना चाहिए कि हाँ हम अब ताक पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल तरोताजा हैं, रेडी हैं पढ़ने के लिए। और जो बच्चे इस बार स्थान लाने से चूक गए वो अगली बार स्थान लेके आए। ठीक है, तो सब बच्चे ये करेंगे, अच्छे से कॉपी करेंगे।